कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जैक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि पैंडोरा प्लैनेट का रहने वाला होता है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है जिसमें इसकी वाइफ और बच्चे हैं। ये बताता है कि मेरे अपने बच्चों के अलावा मैंने 2 बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनमें एक मेरी ही पुरानी साथी की बेटी है जो उसको पैदा करने के बाद मर गई। एक और बच्चा है जो कि इंसानों का ही है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले इंसान इस प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे जहाँ पर मैं भी रह रहा हूँ। लेकिन जब वो वापस जमीन की तरफ चले गए तो ये बच्चा यहीं पर रह गया और अब ये मेरे साथ ही रहता है। ये सारे बच्चे आपस में काफी मस्ती करते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। जेक अपने बच्चों को सब कुछ सिखाता है, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना। ये सब लोग खुश तो होते हैं, लेकिन एक रात जेक और उसकी वाइफ को आसमान में चमकता हुआ एक व्हाइट तारा दिखाई देता है। वो जैसे ही पास आता है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो इंसानों की स्पेस शिप है जो कि दोबारा से इनकी दुनिया में रहने के लिए आ रहे हैं। इंसानों की इस स्पेस शिप से निकलने वाली आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत से जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इसके अंदर से इंसान निकलते हैं जो कि रोबोट्स के अंदर बैठे हुए थे और इनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थी जो कि रास्ते में आने वाली हर एक चीज को कुचल देती हैं। जबकि जेक और उसकी वाइफ के पास इस तबाही को देखकर रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। फिर हमें एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ एक नीले रंग का इंसान जो बिल्कुल जेक और उसकी फैमिली जैसी शक्ल का लग रहा था, वो बेकाबू होकर उठता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसको उसके साथ ही कंट्रोल करते हुए बताते हैं कि आप हमारे कर्नल हैं और आप इंसान ही हैं। हमने आपके मरने के बाद टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी बॉडी दे दी है जिसकी वजह से आप इस प्लेनेट पर जिंदा रह सकेंगे। आप दिखने में इस प्लेनेट के लोगों जैसे ही लगेंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह बहुत से इंसानों को ऐसी बॉडी दी जाती है। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं जिसमें उनके हथियार और खाने का सामान जा रहा था। ये लोग खुद उड़ने वाले क्रेचर्स पर थे और इंसानों के हेलीकॉप्टर को तबाह कर देते हैं और इसके बाद उनका सारा सामान लूट लेते हैं। जब कर्नल को इसके बारे में पता चलता है तो वो जेक को मारने के लिए एक प्लान बनाता है, क्योंकि जेक ही है जो नावे लोगों का लीडर है। लेकिन कर्नल की सीनियर ऑफिसर उसे बताती है कि हमने जब भी जेक के जंगल में अपने जहाज भेजे तो उनके उड़ने वाले क्रेचर्स ने हमेशा उन्हें तबाह कर दिया। फिर कर्नल जंगल में अपने साथियों के साथ जाता है जहाँ पर जेक के बच्चे खेल रहे थे। वो अपनी तरफ इंसानों को आता हुआ देखकर अपने फादर को बताते हैं, लेकिन उसी वक्त इंसान उनको पकड़ लेते हैं। कुछ देर में जेक की वाइफ वहाँ पर पहुंचकर एक इंसान के सर में तीर मार देती है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जेक की वाइफ अपने बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उसके उस बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता है जो कि इंसानी शक्ल वाला बच्चा था जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया था। इनकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर परेशान थी। तभी जेक कहता है कि हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा, मैं यहाँ का लीडर हूँ और वो कर्नल मेरे पीछे है, क्योंकि जब पहले इंसान यहाँ पर आए थे तब मैंने ही कर्नल को मारा था। जेक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में मान जाती है। दूसरी तरफ वो इंसान जेक के बच्चे को टॉर्चर करते हैं और उसके घर का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तभी कर्नल आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि ये इंसान है, इससे हम इंसानों की तरफ बात करेंगे। वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बताता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ और आखिरी बार जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था, क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है और अब मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। फिर वो मासूम बच्चा मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको जगह दिखा दूंगा। दूसरी तरफ जेक और उसकी फैमिली उस कबीले को छोड़कर अपने उड़ने वाले क्रेचर्स पर बैठकर यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। ये लोग पानी के पास रहने वाले नाविस के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग हैं तो इस प्लेनेट के, लेकिन दिखने में अलग रंग के होते हैं। पानी वाले नाविस शुरू में इन सबका मजाक बनाते हैं। तभी पानी वाले लोगों का लीडर आता है और कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो, तुम्हारी यहाँ पानी के पास कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जेक जवाब देकर कहता है हम बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है ताकि वो यहाँ पर सही सलामत जिंदा रह सके। ये देखकर पानी का नावी लीडर मान जाता है और उनको रहने के लिए जगह दे देता है। अगले दिन जेक के बच्चों को वहाँ के रहने वाले बच्चे वो जगह दिखा रहे होते हैं। फिर जेक का बच्चा अपने बालों वाली चोटी वहाँ के क्रेचर से जोड़ता है और वो बहुत तेजी से पानी के अंदर तैरता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और वहाँ के सब लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन वहाँ के कुछ बच्चे जेक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं और उसके साथ बदतमीजी भी करते हैं, उसको काफी तंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जेक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और उस तंग करने वाले बच्चे को मारने लगते हैं। और जब जेक को ये सब पता चलता है तो वो अपने ही बेटे को डांटने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, जाओ तुम उससे माफी मांगो। वो जब जाकर माफी मांगता है तो लीडर का बेटा अभी भी गुस्से में था। वो उसको सबक सिखाना चाहता था। वो कहता है कि चलो तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेकर चलते हैं। वो उसे गहरे पानी में ले जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। वो उसको वहाँ पर जाकर अकेला छोड़ देता है और खुद वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ ही देर में पानी के अंदर से मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डूबने लगता है और बार बार मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसको खाने की कोशिश कर रहा था। दोनों आमने सामने होते हैं। तभी वहाँ पर सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि छोटे मॉन्स्टर को खा जाता है और उसको मार डालता है। फिर जैक का बेटा पानी में सांस नहीं ले पा रहा था और वो डूबने लगता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सबसे बड़े पानी के मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई और वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। ये लड़का देखता है कि मॉन्स्टर काफी जख्मी है। वो उसके शरीर से लगे हुए हथियार निकालता है जिससे उसे सुकून मिलता है। फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर
उस लड़के को उसके घर वालों के पास छोड़ देता है। जब कबीले वाले नावी लीडर को ये पता चलता है कि उसके अपने बेटे ने ही जानबूझकर हमारे मेहमान को मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ा तो वो उसको सजा देने लगता है। लेकिन जेक का बेटा कहता है कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, ये मेरा आइडिया था गहरे पानी में जाने का, मैंने ही कहा था कि हम वहाँ चलते हैं। ये देखकर लीडर के बेटे को शर्मिंदगी होती है कि इसने मुझे बचा लिया, बल्कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया था और मैं इसको मारना चाहता था। इस चीज को देखते हुए अब वो दिल से इनका दोस्त बन जाता है। जेक का वही बेटा सबको बताता है कि बड़े मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई। वो सब दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं और कोई भी उसका यकीन नहीं करता। अगले दिन ये दोबारा उसी मॉन्स्टर के पास जाता है और वहां जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। वो सब आपस में बहुत खेलते हैं, लेकिन कर्नल जेक की तलाश में अब तक घूम रहा था और फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जेक अपनी फैमिली के साथ कहाँ कहाँ जा सकता है, लेकिन अभी भी उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कर्नल ने वहां पर उड़ने वाले क्रिएचर्स पर अपना कंट्रोल भी कर लिया था। सब इंसान जेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहाँ के लोग कहते हैं कि हमने इसे कभी नहीं देखा, जिसकी फोटो तुम हमें दिखा रहे हो। कर्नल को इन सब की बातें झूठ लग रही होती है तो वो इन लोगों के क्रिएचर को मार डालता है। कर्नल का बेटा उसे समझाता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ये तो सिर्फ मछलियां पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दो, ये कुछ नहीं जानते। कर्नल भी अपने बच्चे की बात मान लेता है, लेकिन वो इंसान जाते हुए वहां पर आग लगा देते हैं और उनके रहने की जगह को जला देते हैं और दूसरी और भी जगह पर जाकर मासूम लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन फिर भी उसे जेक का पता नहीं चलता वो कहाँ पर गया है। इसी तरह ये सब इंसान पानी वाले क्रिएचर को देखते हैं, उस पर भी लोहर की बनी हुई चैन और कुछ छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं। उसके बाद वो बेचारा मॉन्स्टर अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहा होता है, लेकिन वो तड़ से तड़प रहा था क्योंकि उस पर बार बार अटैक हो रहा था और फिर वो आखिरकार वहीं पर मारा जाता है। उसका छोटा बच्चा वहीं पर घूमकर उसको आवाज दे रहा होता है और इंसान वहां पर हंस रहे होते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। ये देखकर कर्नल का बेटा काफी दुखी होता है क्योंकि उसको इन सब जानवरों की फिक्र थी और वो इस होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। इंसान उस क्रेजर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उसके मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन से एक होल करते हैं जिसके अंदर से पीले रंग का लिक्विड निकलता है, जो कि एक ऐसा पानी है जिसको जो भी पिएगा उसकी उम्र बहुत कम स्पीड से बढ़ेगी, यानी उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी और वो जल्दी नहीं मरेगा। इसलिए इसकी कीमत भी करोड़ डॉलर में है और ये इसको मार्केट में बेचकर काफी पैसा कमाने वाले हैं। एक दिन मरने वाले क्रेचर को नावी लोग देख लेते हैं। उसके बाद जेक को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक आ गए और अब वो हमारे क्रेचर्स को मार रहे हैं और बहुत जल्द हमें भी मार देंगे। ग्रीन नाविगेटर कहता है कि हम इंसानों से मुकाबला करेंगे। फिर जेक का बेटा सबसे बड़े मॉन्स्टर से फिर से मिलने जाता है और वो देखता है कि उसके ऊपर एक एंकर जैसी डिवाइस लगी है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को उस डिवाइस ने वहीं पर रोका हुआ था और वो वहां से हिल नहीं पा रहा था क्योंकि इंसान उस लिक्विड को हासिल करने के लिए और भी मॉन्स्टर को मार रहे थे। और इस बार बारी है जेक के बेटे के बड़े मॉन्स्टर की, जो कि साइज में ही बहुत बड़ा है और उसमें लिक्विड भी बहुत ज्यादा निकल सकता है। इसलिए इंसान अब इस मॉन्स्टर को मारना चाह रहे हैं और बाकी लोग भी के साथ होते हैं, जबकि इंसान इस ओर आ रहे होते हैं। कर्नल इन बच्चों को दूरबीन से देख रहा होता है। जब लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं, तो वो अपने हथियार उठाकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से वो बच्चे उस बड़े मॉन्स्टर से वो डिवाइस निकाल देते हैं, जिस वजह से मॉन्स्टर वहां से आगे तैरकर निकल जाता है और आखिरकार उसकी जान बच जाती है। लेकिन इंसान अभी भी फायरिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है, लेकिन जेक का बेटा उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लेता है। लेकिन थोड़ी देर में बच्चों को एक बड़े से जाल में पकड़ लिया जाता है और अपनी शिप पर ले आते हैं। कुछ देर बाद बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। फिर जैक वहीं रुककर देखता है कि उनके बच्चों को शिप में कर्नल ने बांधा हुआ है। वो कहता है अगर बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो शिप पर तुम सिर्फ अकेले आओगे। जेक सबकी जान बचाने के लिए अकेले जाने का फैसला करता है। तभी जेक के बेटे का सबसे बड़ा क्रेचर दोस्त पानी से ऊपर आकर इनकी शिप पर चढ़ जाता है और वहां पर तबाही मचाने लगता है और हर चीज तबाह कर देता है। ये देखकर जेक और लीडर के लोगों को भी मौका मिल जाता है कि वो इंसानों पर हमला कर दें और वो सब लोग शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। इंसानों और इन नावी लोगों के बीच काफी फाइट हो रही होती है। बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और कुछ नावी लोग भी। जेक भी इंसानों का मुकाबला करते हुए उन बच्चों के पास आकर उनको वहां से छुड़ा लेता है। कुछ बच्चे अपने अडॉप्टेड इंसानी भाई को भी ढूंढ लेते हैं और वहां से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन इसी दौरान जेक का एक बेटा मारा जाता है और उसकी माँ ये सब देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। जेक के 2 बच्चे फिर से कर्नल ने पकड़ लिए थे। वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जेक इनको बचाने आएगा और इसी मौके को देखते हुए हम उसे मार डालेंगे। जैक वहां पर बड़ी खामोशी से आकर वह ब्लास्ट करता है, जिससे हर तरफ आग ही आग लग जाती है, जिसकी वजह से इंसान मारे जाते हैं। उसकी वाइफ भी बहुत से इंसानों को अपने तीर से मार डालती है। मौका देखकर कर्नल जैक की बेटे की गर्दन पर चाकू रख के उन सबको हथियार डालने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान जैक की वाइफ वहां पर आकर कर्नल के ही बेटी की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसे देखने के बाद कर्नल उसकी बेटी को छोड़ देता है। अब फाइनली कर्नल और जैक की आपस में फाइट होती है और बहुत देर तक फाइट होने के बाद जैक कर्नल का गला अपने हाथों में दबाकर उसे मार देता है और फिर ये कर्नल पानी में डूबने लगता है। लेकिन कर्नल का बेटा उसे डूबने से बचाकर पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि कर्नल उसकी जान बचाई थी। जब कर्नल कहता है कि बेटा मेरे साथ चलो, तो वो उस पर गुस्सा करके अपनी फैमिली के पास चला जाता है, यानी कि जैक के पास। और ये देखकर जैक की फैमिली भी बहुत खुश होती है और वो उसको पहले की तरह ही प्यार करती है। लास्ट में जैक अपने मरे हुए बेटे को पानी के अंदर दफना देता है और उस वक्त उसको सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।